हे एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथ ज़ीरो। ऑथ ज़ीरो क्या होता है एंड कैसे हम ऑथ ज़ीरो को यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले समझते हैं ऑथ ज़ीरो होता क्या है। बेसिकली ऑथ ज़ीरो एक लाइब्रेरी है जो आपकी रिएक्ट ऐप में या फिर किसी भी आपकी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले हमारे पास एक फॉर्म होता है, राइट, ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए। देन हमारे पास कुछ सोशल साइन इन बटन्स भी होते हैं, जैसे गूगल होता है, फेसबुक होता है, राइट। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को खुद बनाने बैठोगे तो पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। नंबर टू, ऑब्वियसली हमारे ऐप में कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज भी हो सकते हैं। तो ऑथ ज़ीरो क्या करता है, हमें एक स्टैंडर्ड एपीआई देता है, मतलब ये सब कुछ हमें बिल्ट इन देता है, सब यूआई एंड सब कुछ। तो बस हमें क्या करना होता है, इस लाइब्रेरी को यूज़ करके, इस लाइब्रेरी को बस हमें इंटीग्रेट करना होता है हमारे रिएक्ट ऐप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ऑथ ज़ीरो का ऑफिशियल पेज। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले साइन अप करना है, हमें अकाउंट बनाना है ऑथ ज़ीरो पे। ओके, तो पहले अकाउंट बनाते हैं। सो कंटिन्यू विद गूगल, तो हम गूगल को यूज़ करके अकाउंट बनाते हैं। येस, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके तो मैं क्या करूँगा, अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा एंड मेरा ऑथ ज़ीरो का फ्री अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है। तो सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट टाइप चूज़ करना है, विच इज़ पर्सनल, एंड उसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो रहा है ऑथ ज़ीरो पे। सो जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाना कंप्लीट करेंगे, आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे हम अपने रिएक्ट ऐप को कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सामने एक बटन दिख रहा होगा क्रिएट एप्लीकेशन का, राइट। तो वी हैव टू क्लिक दिस बटन, तो क्रिएट एप्लीकेशन। तो अब ये पूछ रहा है कि आपको किस तरह का एप्लीकेशन कनेक्ट करना है, क्या वो एक एंड्रॉयड ऐप है, क्या वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, या फिर मे बी वो एक रेगुलर नोट जेएस या एक्सप्रेस का एक ऐप है। तो हमारे केस में हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, राइट। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है एंगुलर रिएक्ट व्यू। तो हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको आपके ऐप का कुछ भी एक नेम दे देना है। लेट्स से दिस इज़ पीयूष पीयूष ऐप, ठीक है। तो आप कुछ भी एक नेम दे सकते हो आपके ऐप को। एंड उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक ऐप बना देगा। तो अभी मेरा पीयूष ऐप बन चुका है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक गाइड शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रिएक्ट, बिकॉज मुझे क्या करना है, रिएक्ट को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें ये क्या बोल रहे हैं, आपको आपके एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाना है। ओके, और एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाके आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम इस पर्टिकुलर ऐप की सेटिंग्स करते हैं पहले। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐप। तो ये मेरे ऐप का नेम है, विच इज़ ओके। तो ये हमें एक डोमेन मिल चुका है, विच इज़ ओके। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लिख सकते हैं। ओके, तो तुम जैसे ही अपने ऐप को क्रिएट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा पेज आएगा, राइट, जहाँ पर तुम्हारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल करने के लिए जगह होगी। नो व्हाट यू कैन डू, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ अब अपने ऐप को कनेक्ट करने के लिए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो बैक टू auth0.com, उनके फ्रंट पेज पे वापस जा सकते हो। और यहाँ पर एक डॉक्स एंड रिसोर्सेज करके एक बटन है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है डॉक्यूमेंटेशन पे। बेसिकली एक इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन है। तो जैसे तुम डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हें दोबारा से पूछेगा किस तरह का ऐप है। सो आई से मेरा क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सो आई क्लिक ऑन दिस सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड देन आई चूज रिएक्ट, बिकॉज हम रिएक्ट में वर्क कर रहे हैं, राइट। नो सी, यहाँ पर क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें डॉक्यूमेंटेशन शो हो रही है एंड राइट हैंड साइड पे हम साथ साथ उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो आई से इंटीग्रेट विद इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, बिकॉज हमने ऐप बना लिया है, करेक्ट, हमने अभी बनाया था पीयूष ऐप। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में उसको सिलेक्ट करके आई से सेव। नाउ सी, जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, हम बेसिकली इधर डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते जाएंगे और इधर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। तो अगर मैं नीचे करता हूँ तो सबसे पहले वो क्या कहता है, दैट कॉन्फिगर द कॉल बैक यूआरएल्स। तो अगर अभी क्या है, जैसे ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, और ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। सो ऑथ ज़ीरो को बताना पड़ेगा दैट मेरा जो ऐप है वो लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, ताकि वो उसको वाइट लिस्ट कर सके। बेसिकली कोई भी यूज़र इस पर्टिकुलर यूआरएल पे लॉग इन और लॉग आउट कर सके। सो आई से हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कि येस, लोकल होस्ट 3000 को ऑथराइज कर दो फॉर डूइंग एवरीथिंग, लाइक कॉल बैक के लिए, लॉग आउट के लिए, अलाउड वेब ओरिजिन्स के लिए। अब जैसे मैं इसके ऊपर सेव पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे जो चेंजेस हैं बेसिकली सेव हो चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है ऑथ ज़ीरो की लाइब्रेरी हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें एक कमांड कॉपी करनी है, npm install
auth0 react. सो आई गो टू माई रिएक्ट प्रोजेक्ट और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा और जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी auth0 रिएक्ट की. ओके, सो मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो चुकी है. ओके, सो लेट्स सी कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या है हमारे पास. तो सबसे पहले अगर आपको अपने ऐप में auth0 को यूज़ करना है, आपको अपने ऐप कंपोनेंट को बेसिकली पूरे एप्लीकेशन को auth0 प्रोवाइडर में रैप करना पड़ेगा. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सो एज यू कैन सी इन द एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है auth0 प्रोवाइडर फ्रॉम auth0 रिएक्ट. तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, auth0 प्रोवाइडर को इंपोर्ट करूँगा और उसके बाद मैं अपने ऐप को बेसिकली जो मेरा ऐप है पूरा उसको मैं रैप कर दूंगा auth0 प्रोवाइडर से. ठीक है ना, ये जो auth0 प्रोवाइडर है बेसिकली ये 3 चीज़ें लेता है. ठीक है, नंबर 1 द डोमेन, जो हमें बेसिकली यहाँ पर डोमेन असाइन हुआ था, दिस वन, राइट. उसके बाद वो क्या लेता है, क्लाइंट आईडी लेता है विच इज़ दिस वन, एंड देन व्हाट इट टेक्स, उसके बाद एक रीडायरेक्ट URI लेता है. बेसिकली यूज़र अगर ऑथेंटिकेट सही से हो जाता है तो यूज़र को किस पेज पे सेंड करना है, राइट, तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं. तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इस auth0 प्रोवाइडर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे. सो एज यू कैन सी ये इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ने क्या किया, जो मेरी वैल्यूज़ यहाँ पर थी ना वही वैल्यूज़ इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी फिल कर दी और वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली, विच इज़ राइट. ठीक है, तो अब जो मेरा ऐप है बेसिकली वो auth0 प्रोवाइडर में रैप हो चुका है एंड अब हम auth0 के फंक्शंस को एंड फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में. तो सबसे पहले काम करते हैं हम यहाँ npm स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, हमारे रिएक्ट सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं. तो हमारा रिएक्ट सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. सो हमारा रिएक्ट सर्वर स्टार्ट हो चुका है. लेट्स सी आगे क्या है डॉक्यूमेंटेशन में. तो सबसे पहले देखते हैं हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं यूज़र को, राइट. सो सबसे पहले आई वांट टू डू अ लॉगिन, करेक्ट. तो लॉगिन करने के लिए हमारे पास एक हुक होता है विच इज़ नोन एज यूज़ auth0. सो जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं हम इस पर्टिकुलर यूज़ auth0 को यूज़ करके करने वाले हैं. तो एक काम करते हैं, app.js में जाते हैं. ठीक है, इस फाइल में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं. सो आई से इंपोर्ट, ठीक है, हमें कुछ इंपोर्ट करना है फ्रॉम @auth0 रिएक्ट और इसमें हमारे पास क्या होता है, यूज़ auth0 हुक. इस हुक को यूज़ करके हम auth0 की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सो आई कैन से कॉन्स्ट, ठीक है, तो इसमें से हमें कुछ चाहिए बेसिकली, तो आई से यूज़ auth0. अब देखना इसके अंदर हमारे पास क्या कुछ है. तो सबसे पहले इसके अंदर हम देख सकते हैं यूज़र. ठीक है, अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो ये यूज़र वेरिएबल आ जाएगा. फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, console.log करते हैं. सो console.log करंट यूज़र, ठीक है, एंड इस यूज़र ऑब्जेक्ट को console.log करते हैं. तो अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ओके, इंस्पेक्ट एंड देन ओपन द कंसोल. ठीक है, तो अभी हमारा जो करंट यूज़र है वो अनडिफाइंड आ रहा है बिकॉज यूज़र जो है वो लॉग्ड इन ही नहीं है, राइट. सो विच इज़ ओके. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है लॉग इन विद रीडायरेक्ट. ठीक है, तो इस मेथड को यूज़ करके हम रीडायरेक्ट करके यूज़र को लॉग इन कर सकते हैं. ट्राई करते हैं कैसे. एक काम करते हैं, बेसिकली हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं जो एक बॉयलर प्लेट कोड है. लेट्स रिमूव दिस थिंग. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद एक बटन बनाते हैं, बटन, और इसको मैं बोलूँगा लॉग इन विथ रीडायरेक्ट, राइट. जैसे मैं इसको सेव करूँगा मेरा ये बटन आ चुका है लॉग इन विथ रीडायरेक्ट का. तो मैं क्या चाहता हूँ, इसके ऑन क्लिक पर क्या हो, बेसिकली ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन क्या हो, मुझे यूज़र को लॉग इन करना है रीडायरेक्ट के थ्रू. सो एज यू कैन सी व्हाट आई कैन से लॉग इन विद रीडायरेक्ट और इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे. अब इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं. तो जैसे मैं इस लॉग इन विद रीडायरेक्ट बटन को क्लिक करूँगा, सी व्हाट विल हैपन, दिस पेज विल ओपन. ठीक है, तो ये UI कहाँ से आया, हाउ दिस पेज इज़ वर्किंग, वो सब auth0 ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है. नाउ सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन ईदर साइन अप, मैं साइन अप भी कर सकता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट पर लॉग इन भी कर सकता हूँ, या फिर आई कैन इवन डू अ कंटिन्यू विद गूगल. तो एक काम करते हैं, गूगल से लॉग इन करके देखते हैं हमारे रिएक्ट ऐप में. तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो मतलब मेरे अकाउंट्स आ चुके हैं यहाँ पे. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस अकाउंट. तो अभी देखना क्या होगा, बेसिकली अब ये कह रहा है कि लाइक पीयूष का जो ऐप है बेसिकली वो एक्सेस करना चाहता है आपकी इन्फॉर्मेशन, राइट. तो आई से एक्सेप्ट. अब जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो मैं वापस अपने ऐप पर आ गया. अभी हम इंस्पेक्ट में जाते हैं एंड लेट्स सी हमारा करंट यूज़र जो पहले अनडिफाइंड आ रहा था वो अब एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट. और इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या है, मेरे पास यूज़र का ईमेल आ चुका है,
मेरे पास यूज़र का ईमेल वेरीफाइड ट्रू है, मेरे पास उसका नेम आ चुका है यूज़र का, एंड मेरे पास यूज़र की इमेज भी आ चुकी है, एंड लाइक उसने कब अपडेट की थी अपनी प्रोफाइल, तो लाइक यूज़र की डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं. नाउ व्हाट आई कैन डू इन माई ऐप इज़, लाइक हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं, लाइक इज़ ऑथेंटिकेटेड. ठीक है, सो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक बूलियन वैल्यू होती है, बेसिकली यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं. सो आई कैन से लाइक अगर तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, राइट, तो मैं उसको लॉग आउट का बटन दिखाना चाहता हूँ. सो आई कैन से एक उसको बटन दिखाओ ताकि वो लॉग आउट कर सके. अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको बेसिकली लॉग इन का बटन दिखाना चाहते हैं, राइट. तो अभी जैसे मैं सेव कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, लॉग आउट का बटन आ रहा है, बिकॉज मैं लॉग्ड इन हूँ. एक काम करते हैं, यूज़र का नेम भी हम यहाँ पर लाइक यहाँ पर लिख देते हैं. सो आई से H3, ठीक है, और मैं इसमें लिखूँगा हेलो, एंड देन आई कैन से, तो यहाँ से हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेते हैं. सो आई से यूज़र डॉट नेम. सो अभी ये मुझे क्या बोल रहा है, हेलो पीयूष गर्ग, एंड मेरे पास क्या है, एक लॉग आउट का बटन. तो इसमें देखते हैं हम लॉग आउट कैसे कर सकते हैं यूज़र को. तो सिमिलरली हमारे पास एक मेथड होता है, ये Auth0 में हमारे पास एक मेथड होता है लॉग आउट का. सो इस लॉग आउट फंक्शन को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र को लॉग आउट कर सकता हूँ. सो मैं क्या बोलूँगा, इस लॉग आउट बटन के क्लिक पर, ठीक है, सो व्हाट आई से कि यार ठीक है यूज़र को लॉग आउट कर दो. तो अब जैसे मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो देखना क्या होगा, एक एरर आएगा. ठीक है, वो एरर क्यों आया, हम यहाँ पर यूज़र का जो नेम है उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूज़र अनडिफाइंड हो चुका है, हमने उसको लॉग आउट कर दिया. तो ये चीज़ हमें तभी दिखानी है अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, करेक्ट. सो ऐसे अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो ही दिखाओ. अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मेरा एरर चला गया. ठीक है, तो अभी हमारा यूज़र क्या आ रहा है, अनडिफाइंड. दोबारा से लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन विद रीडायरेक्ट. तो हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है. सो आई से कंटिन्यू विद गूगल, और जैसे ही मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा तो क्या होगा, मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका हूँ एंड मेरा नेम स्क्रीन पर आ चुका है, एंड नाउ आई हैव द लॉग आउट बटन. सो लाइक हमने सिर्फ कुछ मिनट में हमने पूरी ऑथेंटिकेशन इनेबल कर ली हमारे रिएक्ट ऐप में. हमें कोई Node.js का सर्वर या किसी भी तरह का सर्वर नहीं बनाना पड़ा, हमें किसी भी तरह की कोई API कीज़ या समथिंग कुछ नहीं बनानी पड़ी. एंड लाइक गूगल ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है. लाइक मैंने अपने पास्ट एक प्रोजेक्ट में किया था, लाइक खुद बनाया था गूगल लॉगिन, एंड लिटरली उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत मूविंग पार्ट्स होते हैं. सो ये Auth0 लाइक इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रीमलाइन और बहुत ईजी बना देती है. जस्ट कुछ मिनट्स में हमने अपने रिएक्ट ऐप में पूरा ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लिया, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज़ Auth0 इन योर रिएक्ट ऐप. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. मोर ऑसम वीडियोज़ आर ऑन दी वे, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.